Good morning, my dear students. This is Manish sir, and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. So, children, on the demand of some students, I am going to shoot another video whose name is Geometric Progression. So, बच्चों, this video or this chapter is basically the chapter of class 10 mathematics ICSE student. Right, children? So, children, after successfully shoot the video of arithmetic progression, now we will focus on the geometric progression. Okay, children, so you know my punchline. What is that, children? You will say that is build it right and build it once. So बच्चों, ये एक जो वीडियो है ना, जो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा एक ही वीडियो में. ठीक है बच्चों, तो ये एक ही वीडियो मैं जीपी का बनाऊंगा जिसमें सारे डिफरेंट वैरायटी के सवाल करूंगा. और तुम इस वीडियो को देखो बच्चों, नोट बनाओ, सवाल सॉल्व करो, और यकीन मानो बच्चों, जब तुमने सवाल सॉल्व कर लोगे ना इस वीडियो के जितने भी दिए गए सवाल है, तो यकीन मानो कि तुम्हारा फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो मनीष सर है ना यार. ओके, तो चलो शुरू करते हैं. क्या बच्चों? दैट इज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. Okay, children, very easy topic this is, huh? At the same time, very fundamental. Okay, children, very easy and very fundamental. Okay, children. So what I will say, children, let A1, A2, A3 dot dot up to AN are in GP. Okay, in short, we are calling it GP. Okay, that is geometric progression. So children, if A1, A2, A3 up to AN is a series which is in GP, then हमको कैसे पता चलेगा GP है बच्चों? दो A2 by A1 is equal to A3 by A2 is equal to R. ठीक है बच्चों, तो रेशियो सेम रहेगा, याद रखना बच्चों. ठीक है, अगर रेशियो सेम रहा तो ये सीरीज क्या चीज में कहलाएगा? दैट इज जीपी में कहलाएगा. समझ में आया बच्चों? हाँ कि नहीं बताओ. ओके, तो बच्चों अगर मैं तुमको देता हूं, मान लो एक सीरीज एग्जांपल के तौर पे 3, 6, 12, 24 डॉट डॉट डॉट. तुम बताओ बच्चों, ये सीरीज जीपी में है या नहीं है? तो कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो, 6/3 क्या होता है? 6/3 इज इक्वल टू 2. फिर तुम क्या करो बच्चों? 12/6 करो. सो 12/6 ऑल्सो इक्वल टू. फिर तुम क्या करो बच्चों? 24/12 करो. सो 24/12 इज ऑल्सो 2. तो कैन यू सी चिल्ड्रेन, the ratio is common, so that is why, since it has common ratio, so this is what children, this series is in GP. क्लियर बच्चों? राइट, हाँ या नहीं बच्चों? तो बच्चों जैसे एपी में था, पहला वाला टर्म क्या था बच्चों? फर्स्ट टर्म. हाँ, तो ये हुआ फर्स्ट टर्म, और ये जो आर हुआ वो कॉमन रेशियो हुआ. ठीक है बच्चों, राइट. तो अगर तुम्हें बच्चों, है ना, अगर तुम्हें कॉमन मैंने फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता है, ठीक है बच्चों, मान लो बच्चों कि फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म, ठीक है, मान लो दैट इज ए, है ना, और कॉमन रेशियो हम ले जाएंगे, लेट दैट इज आर. फर्स्ट टर्म क्या लेंगे बच्चों? ए, कॉमन रेशियो आर, तब जीपी कहलाएगा ए, फिर ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू अप टू ए आर टू द पावर n माइनस 1. ठीक है बच्चों, तो जैसा मैंने कहा तुमको, ए क्या है बच्चों? दैट इज फर्स्ट टर्म है, और कॉमन रेशियो है. कैसे निकालोगे बच्चों? तो ए आर बाई ए कर दो, कितना आया? आर आया. या फिर ए आर स्क्वायर बाई क्या बच्चों? ए आर स्क्वायर बाई ए आर कर दो, तब भी आर आएगा. एक आर कट गया. समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो रेशियो क्या हुआ? कॉमन हुआ. समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ओके, सो देखेंगे बच्चों, ये फर्स्ट टर्म और ये कौन सा टर्म है बच्चों? ये है लास्ट टर्म. ठीक है, तो क्या है लास्ट टर्म? इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस 1. तो ये फॉर्मूला है बच्चों लास्ट टर्म का. ठीक है, क्या है फॉर्मूला लास्ट टर्म का? दैट इज Tn इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस 1. ठीक है बच्चों, तो बस बच्चों तुमको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, और तुमको ये सीरीज भी याद रखना है. कौन सीरीज बच्चों? अगर तुमको ए पता है, आर पता है, देन दिस इज अ व्हाट चिल्ड्रन? दिस इज द सीरीज ऑफ जीपी. ठीक है, तो हो सकता है तुम कभी कोई ऐसा सवाल दे दे, तुमको ए और आर दे रखा हो, तुमको पूछा है कि फाइंड आउट द प्रोग्रेशन. ठीक है, आई मीन टू से क्या होगा, ये जो जीपी क्या होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होगा. समझ में आया ना बच्चों? ठीक है, तो आओ कुछ सवाल करते हैं बच्चों. बस देखो इतना ही, बस यही एक फॉर्मूला है, टी एन का फॉर्मूला, जिसको हम लास्ट टर्म कहते हैं. बस यही एक फॉर्मूला है,
और बाकी इसके सिर्फ सवाल है बच्चों, है ना, और कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो पहला पहला बच्चों सवाल नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि 3, 6, 12, 24 अप टू डॉट डॉट डॉट, है ना, इनफाइनाइट है, इज अ जीपी। हाँ, इज इन जीपी है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, है ना। तो सवाल है बच्चों, ये कैटेगरी नंबर 1 सवाल है, ठीक है। तो इसमें तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, ए क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज द कॉमन रेशियो, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक है। देन व्हाट इज द, सवाल पूछा है व्हाट इज द nth टर्म, ठीक है बच्चों। और चौथा पूछा है व्हाट इज द 10th टर्म। तो तुमको पता है बच्चों 10th टर्म का मतलब क्या निकालना है, T10 निकालना है। तो बच्चों अगर आप कंपेयर करें तो बताओ, बहुत आसान सवाल है। तो ए का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। आर कितना हो जाएगा बच्चों, 6/3 विच इज इक्वल टू अगेन 2 हो जाएगा। 6/3 ले लो या फिर 12/6 ले लो, बात बराबर है। तो ये सॉल्व हो गया, आर सॉल्व हो गया। अब लास्ट टर्म निकालना है बच्चों, ठीक है। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर टू द पावर n-1, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ए कितना है, ए है 3, आर कितना है 2, तो 2 टू द पावर n-1। सो बच्चों Tn कितना हो गया, 3 इंटू 2 टू द पावर n-1। बट बच्चों पूछा क्या है, T10 चौथा सवाल, nth टर्म में निकल गया। चौथा सवाल क्या बच्चों, 3 इंटू 2 टू द पावर 10-1, सो दैट इज 3 इंटू 2 टू द पावर 9। बच्चों 3 इंटू 2 टू द पावर 9 इज 512, ठीक है बच्चों। तो हो जाएगा 1536। समझ में आया बच्चों? ये सवाल बहुत ही आसान था। तो बच्चों मैं तुमको कुछ 2 और 3 का पावर बताऊंगा, ठीक है बच्चों। ये तुम याद रखना बच्चों, याद रखो, तुमको थोड़ा सा हेल्प रहेगा, ठीक है। समथिंग तुमको थोड़ा सा याद रखने से कैलकुलेशन कम हो जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ बच्चों, देखो 2 टू द पावर 1 दैट इज 2, 2 का स्क्वायर 4, तुमको याद है। 2 का क्यू कितना बच्चों, 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64, 2 का पावर 7 128, 2 का पावर 8 दैट इज 256, 2 का पावर 9 दैट इज 5112, और 2 टू द पावर 10 1024। ये बच्चों याद रख लो, मैं तुमको रिक्वेस्ट करूंगा ये याद। देखो बच्चों अगर ये याद कर लोगे ना तो तुम्हारा कैलकुलेशन जीपी का बहुत हद तक घट जाएगा, ठीक है। बाद में भी तुमको काम आएगा कॉम्पिटेटिव में, ठीक है बच्चों। आ जाओ 3 का पावर देखो बच्चों, 3 का पावर 1 दैट इज 3, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 3 का क्यू दैट इज 27, 3 का पावर 4 दैट इज 81, 3 का पावर 5 दैट इज 243, 3 का पावर 6 दैट इज 729, ठीक है बच्चों। तो 3 का पावर जो 6 से 9 का वही क्यू है, देखो बता सकता हूं मैं। 3 का पावर 6 को आई कैन राइट क्या बच्चों, 3 का स्क्वायर टू द पावर 3, बोलो हाँ, यानी 3 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 9 का पावर 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 9 इंटू 9 81 इंटू 9 729, ठीक है बच्चों। तो बच्चों तुम्हें क्वेश्चन बेस्ड अपॉन 2 और 3 में ही मिल जाएंगे मैक्सिमम टाइम, ठीक है। मैक्सिमम टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट ऑल द टाइम, ठीक है। तो तुमको अगर ये याद रखोगे ना बच्चों तो तुम्हारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, समझे बच्चे? तो ये सवाल था क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही आसान सवाल था, राइट। तो इसको अपने कॉपी में कर लो बच्चों, ये वीडियो पॉज करके 2 का सारा पावर और 3 का सारा पावर जो है बच्चों वो लिख लो, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। आओ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। सिमिलर सवाल है, सिमिलर सवाल है, आई एम गिविंग यू सेम सिमिलर क्वेश्चन, है ना। दिया हुआ 87, सॉरी हाँ 81, देन 27, देन 9, देन 3 डॉट डॉट डॉट, डिक्रीजिंग जीपी है बच्चों, ठीक है। क्या है, डिक्रीजिंग जीपी। हाँ, अब सवाल पूछा है, सेम सवाल, फाइंड द फर्स्ट टर्म, देन कॉमन रेशियो, देन nth टर्म, एंड देन यहां बोला हुआ है तुमको 11th टर्म। फाइंड द 11th टर्म, बताओ बच्चों, सेम कैटेगरी का सवाल है। तो वीडियो को एक बार पॉज करो और सवाल सॉल्व करो, ठीक है बच्चों। अब आओ देखते हैं इधर, ठीक है। तो पहले बच्चों देखो ए कितना हो गया, दैट इज 81, बहुत ही आसान है। आर कितना हो जाएगा बच्चों, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, सो 27/81 विच इज इक्वल टू 1/3। देखो बच्चों आर कितना आ गया, 1/3 आ गया। तो व्हाट इज टी एन बच्चों, दैट इज ए आर टू द पावर n-1, ये अकेला फॉर्मूला है यहाँ पर, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना बच्चों, 81, सो आई विल राइट 81, ये हो गया 1/3 टू द पावर n-1। बट व्हाट इज 81 चिल्ड्रन, 3 टू द पावर 4, तुम देखो वहां मैं लिखाया हूं। तो 3 टू द पावर 4 इंटू 1/3 टू द पावर n-1
ठीक है बच्चों, ये Tn हो गया। यहां तक छोड़ सकते हो या तुम फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हो बच्चों। दिस कैन बी, अगर तुम इसको नीचे ले आओगे तो हो जाएगा 1/3 इंटू 1/3 ठीक है बच्चों। तो बेस क्या है, सेम में तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 1/3 1/3 हो जाएगा Tn। ठीक है, तो क्या पूछा है, T11 पूछा है बच्चों। तो 1/3 समझे बच्चों। सो कितना हो जाएगा, 1/3 एन की जगह 11 पुट कर दिया, तो 11 - 5 कितना होगा बच्चों, दैट इज 6 हो गया। अरे हाँ यानी यार, सो T11 हो जाएगा 1/3 क्या होता है बच्चों, देखो मैं फिर लिखता हूँ ना, 3 का पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब कितना बच्चों, दैट इज 27, 3 का 4 81, 3 का 5 243, 3 का 6 729। देखो बच्चों है ना, तो तुमको 3 जो है 6 टाइम मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम डायरेक्टली यहां पर 729 लिख दोगे। समझे बच्चों, बोलो हाँ यानी, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, तो ये था बच्चों कैटेगरी 1 के 2 सवाल। ठीक है बच्चों, तो अपना आंसर मैच करो, और अगर आंसर मैच हो गया बच्चों तो कॉन्ग्रेचुलेशन, एक हैप्पी या एक थम्स अप वाला इमोजी कमेंट बॉक्स में करो। ठीक है बच्चों, राइट। तो ये था बच्चों कैटेगरी 1 का सवाल। ठीक है, आ जाओ सवाल नंबर 3 पे आते हैं बच्चों। ठीक है, बहुत अच्छे से सवाल करूंगा, डोंट वरी। हाँ, क्या दिया हुआ बच्चों, 5 10 20 40। हाँ, 5 10 20 40 डॉट 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 अप टू, हाँ नहीं नहीं, सवाल पूछा बच्चों, विच टर्म ऑफ द जीपी, हाँ सवाल लिख दो यहाँ पर, विच टर्म ऑफ जीपीए। बच्चों फ्रेम में आ रहा है ना, थोड़ा एक बार देख लेता हूं मैं, फ्रेम में आ रहा है कि नहीं, हाँ फ्रेम में आ रहा है। ठीक है बच्चों, विच टर्म ऑफ जीपी 5 10 20 40 डॉट 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 इज क्या दिया हुआ, 2560, इज 2560। ये बच्चों तो पूछा है बच्चों, ऐसे अगर 5 10 20 40 है ना, 80 160 ऐसे जाओगे बच्चों, तो कौन से वाले टर्म में 2560 आएगा। इट मीन्स द क्वेश्चन इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है बच्चों, लास्ट टर्म इसको अज्यूम कर लेंगे 2560, और यहां से तुमको निकालना पड़ेगा ए। तो व्हाट इज ए बच्चों, दैट इज 5, एंड व्हाट इज आर बच्चों, 10/5 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, तुम 5 का पावर याद रख सकते हो बच्चों, दो चार पावर। ठीक है, 5 का पावर 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 5 का 4 625। ठीक है, 5 का 5 3125। ठीक है बच्चों, कम से कम 5 का पावर 5 तक याद रखो। ठीक है, तो टीएन कितना हो जाएगा बच्चों, ए आर टू द पावर n - 1 इक्वल टू 2560। ए कितना बच्चों, 5, आर कितना बच्चों, आर कितना बच्चों 2 है, सो 2 टू द पावर n - 1 इक्वल टू 2560। ठीक है, तो 2 टू द पावर n - 1 क्या होगा, 2560 बाई 5 कर दो बच्चों, तो 5 5 ये 12, 512 आ गया बच्चों। ठीक है, सो 2 टू द पावर n - 1 इक्वल टू 512 विच इज इक्वल 2 टू द पावर 9। देखो बच्चों, ये फायदा है। ठीक है, कि अगर तुमको 2 का पावर पता है, याद है, तो तुम फटाफट यहाँ लिख लोगे। ठीक है बच्चों, सो देखो बच्चों यहाँ पर ये दोनों को कंपेयर करो, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा इक्वल। सो n - 1 इक्वल टू 9, सो n का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, दैट इज 10। ठीक है बच्चों, सो 10वें टर्म का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 2560। समझ में आया बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल है, राइट बच्चों। ठीक है, आते हैं सवाल नंबर 4 पे। ठीक है बच्चों, राइट, सवाल नंबर कितने बच्चों, 4 पे। हाँ, इसमें बेसिकली कुछ है नहीं बच्चों, सिर्फ बस एक ही फॉर्मूला, एक सम का फॉर्मूला है ना, उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन है ना बच्चों। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये तीसरे कैटेगरी बच्चों, इसका जो पहले 2 सवाल करवाया वो कैटेगरी 1 के, हाँ, फिर जो सवाल करवाया एक सवाल कैटेगरी 2 का, ये कैटेगरी 3 के सवाल है बच्चों। हाँ, क्या दिया हुआ बच्चों, इफ द 4th and 7th टर्म ऑफ द जीपी, बच्चों क्वेश्चन लिख दू क्या, लिखो, इफ द 4th and 7th टर्म ऑफ जीपी R54 and 1458 respectively, find its beat A। बच्चों क्या निकालना है,
कॉमन रेशियो आर निकालना है, ठीक है। बिट बी पूछा है फर्स्ट टर्म, तो ए निकालना है, ठीक है बच्चों, राइट। बिट सी पूछा है nth टर्म निकालना है ना, nth टर्म, ठीक है। और बिट डी क्या पूछा है बच्चों, बिट डी पूछा है सिक्स टर्म, मतलब टी सिक्स निकालना है, समझे बच्चों। तो वेरी इजी बच्चों, जरा ध्यान देके सुनो। फोर्थ टर्म बोला है तो टी फोर का वैल्यू कितना बच्चों, दैट इज 54। तो टी फोर क्या होगा बच्चों, ए आर टू द पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 54। तो ए आर क्यू कितना है बच्चों, 54। सिमिलरली टी सेवन बोला है बच्चों, टी सेवन कितना बच्चों, दैट इज 1458। तो ये क्या होगा, ए आर टू द पावर 7 माइनस 1 इक्वल टू 1458। सो ए आर टू द पावर 6 इक्वल टू 1458, सॉरी बच्चों 1458, ध्यान देना है, ठीक है। अब बच्चों देखो ये हुआ एक इक्वेशन, ये दूसरा डिवाइड कर दो, तो ए आर टू द पावर 6 बाई ए आर का पावर 3 इक्वल कितना हो जाएगा, 1458 बाई 54। देखो यहां से ए कट गया, ठीक है बच्चों, राइट। अब इसको काटने की कोशिश करो बच्चों, तो क्या होगा देखो, 9 से काटो, 9 से कटेगा क्या, 9 1 जा 1 5 54, 9 9 1 जा 1 5 बच्चा, तो 55 हो गया। 9 6 जा 54, 9 2 जा कट गया बच्चों, और 9 6 जा, ठीक है बच्चों, राइट। हाँ यानी 9 6 जा 54, ठीक है, हाँ। फिर 6 2 जा नहीं कट रहेगा बच्चों, 6 2 जा 12, चार, हाँ 6 2 जा 12, चार बचा 42, 6 6 7 जा, ठीक है बच्चों। तो कितना है बच्चों, 27। देखो तो ये क्या, ये भी कट जाएगा, तो आर का क्यू इक्वल टू 27 इंप्लाइज आर इक्वल टू, आर का क्यू 3 का क्यू, तुमको पता है 27 का क्यू कितना, 3 का क्यू कितना होता है 27, मैंने तुम्हें लिखा दिया है, तो कितना फायदा दे रहा है वो, ठीक है। तो क्या बच्चों, पावर सेम है तो बेस क्या हो जाएगा, इक्वल, तो आर का वैल्यू निकल गया 3 बच्चों, ठीक है। अब आर का वैल्यू किस में, इसमें पुट कर दो ए आर क्यू में, तो ए इंटू 3 का क्यू इक्वल टू 54। तो 3 का क्यू कितना होता है बच्चों, 27। तो ए इक्वल टू 54 बाई 27 विच इज इक्वल टू 2। तो ए का वैल्यू कितना आया बच्चों, 2 निकल गया। देखो बच्चों मैं बोल रहा हूँ वही 2 और 3 में आ रहा है, तो इसलिए 2 का पावर 10 तक, 3 का पावर 6 तक बच्चों याद रख लो, याद रख लो, और 5 का पावर भी 5 तक, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ nth टर्म, सो टी एन क्या होता है बच्चों, ए आर टू द पावर n माइनस 1। तो ए कितना है बच्चों, दैट इज 2 है ना। आर कितना है बच्चों, 3 है, टू द पावर n माइनस 1, ये निकल गया टी एन। तो ये तीसरा सवाल सॉल्व हो गया। पूछा है टी सिक्स बच्चों, सो 2 इंटू 3 टू द पावर 6 माइनस 1, एन की जगह क्या पुट कर देंगे, 6 कर देंगे। सो 2 इंटू 3 टू द पावर 5, सो 2 इंटू 3 टू द पावर 5 कितना होता है बच्चों, 243, 2 3 जा 6, 24 2 जा 48। सो कितना आ जाएगा, टी सिक्स 486 आ जाएगा। समझ में आया बच्चों, देखो कितना आसान है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं बच्चों, तुम 3 का पावर 6 तक और 2 का पावर 10 तक, 5 का पावर 5 तक या 6 तक याद रख लो, ठीक है, बहुत ही आसान है। हो गया बच्चों, समझ में आया। ये था क्वेश्चन नंबर 4, कैटेगरी 3 का सवाल था ये, ठीक है, राइट बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान देके सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इसी के जैसा एक और सवाल देता हूं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 जरा ध्यान देके सुनो बच्चों। इफ द फोर्थ सेवेंथ एंड टर्न 10 टर्म ऑफ जीपी आर ए बी सी, बच्चों T4 मैं लिख देता हूं सवाल, हाँ लिख दो, इफ फोर्थ सेवेंथ एंड 10th term of GP RABC respectively, then prove that B square equal to AC। तो बच्चों T4 T7 T10 दे दिया हुआ, ठीक है। तो मान लो बच्चों एक जीपी लेते हैं जिसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म जो है वो कैपिटल, क्योंकि तो बच्चों देखो फर्स्ट टर्म भी हम ए पे ले रहे हैं और यहां भी ए दिया हुआ, तो ये जो है फर्स्ट टर्म नहीं है बच्चों, एक वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लो मैंने ले लिया, लेट द फर्स्ट टर्म बी कैपिटल ए एंड कॉमन रेशियो बी कैपिटल आर, ले लेते हैं ना। तो T4 क्या होगा बच्चों, दैट इज ए आर टू द पावर 4 माइनस 1, दैट इज ए आर क्यू, बोलो हाँ यानी। देन T7 क्या हो जाएगा बच्चों, ए आर टू द पावर 7 माइनस 1
ए आर टू द पावर 6, देन T10 क्या हो जाएगा, ए आर टू द पावर 10 माइनस 1 इज ए आर टू द पावर 9। ठीक है बच्चों, अब तुम LHS लो, है ना। तो LH, अब देखो ये अगर देखेंगे बच्चों, ये क्या T4 कितना दिया हुआ, दैट इज स्मॉल ए, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी। तो तुम बच्चों बी स्क्वायर निकालो, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए आर टू द पावर 6 का स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर इंटू आर टू द पावर 12। ठीक है, अब ए और सी को मल्टीप्लाई कर दो, ए क्या है, ए आर क्यू, सी क्या है, ए आर 9, ए सेम पावर, बेस है तो पावर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, आर का पावर 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा, आर 12 हो जाएगा। तो देखो बच्चों, बी स्क्वायर आया ए स्क्वायर आर 12, ए सी भी आया ए स्क्वायर आर 12, हेंस बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ये भी याद रखना बच्चों, क्या याद रखना, मान लो बच्चों अगर ए बी सी आर इन जीपी, है ना, अगर ए बी सी क्या होता है जीपी में होता है, तो क्या होगा, बी बाई ए मस्ट बी इक्वल सी बाई बी इंप्लाइज बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन बच्चों। हाँ, सो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड सी। समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ ना नहीं। जैसे कि अरिथमेटिक मीन था, क्या था, अगर ए बी सी एपी में था तो बी इक्वल टू क्या था, ए और सी का अरिथमेटिक मीन क्या था, या मान लो कि ए और बी का अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, तो वैसे ही दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, दैट इज ए इंटू सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ठीक है बच्चों, प्रूफ हो गया, राइट। तो ये था, अच्छा सवाल था बच्चों, तुम इसको कंसिडर कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो दोबारा एक बार अपने से खुद, राइट बच्चों। बच्चों एक बात याद रखना, तुम अगर इन्वॉल्व रहोगे ना तो जबरदस्त तुम्हारा ग्रोथ होगा। इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। आधा अधूरा वीडियो स्किप कर देना, इससे फायदा नहीं। हाँ, तुम तो वीडियो को 2x स्पीड से देख सकते हो, दैट्स ओके, बट स्किप करके देखो तो कोई फायदा नहीं होगा बच्चों, ठीक है, राइट। हाँ ना बच्चों, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 से पहले, है ना, हम एक एंड एक टॉपिक लिखो बच्चों, nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी। टॉपिक है बच्चों nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ अ जीपी। बच्चों देखो यहां पर दिया हुआ nth टर्म है ना, एक कॉन्सेप्ट मैं उसे बिलीव नहीं करता। व्हाट आई मीन टू से बच्चों, कि अगर मान लो एक जीपी है ए आर स्क्वायर, है ना, अप टू ए आर टू द पावर n माइनस 1। अब तुमसे पूछा है कि एंड से कुछ निकालो, तो जीपी को रिवर्स कर दो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ए आर टू द पावर n माइनस 1, ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर ए आर ए हो जाएगा। तो जो फर्स्ट जो लास्ट टर्म था बच्चों, ये एल था, ये क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। और जो आर था, आर क्या था, ए आर बाई आर था। अब क्या हो जाएगा बच्चों, ए आर बाई आर तो आर आ रहा था ना, अब दिस बाई दिस हो जाएगा, तो ए आर बाई ए आर स्क्वायर करोगे तो 1 बाई आर आ जाएगा। तो बस बच्चों खाली कॉमन रेशियो इनवर्स हो जाएगा और लास्ट टर्म जो था वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा। एक सवाल के माध्यम से मैं तुमको ये समझाता हूं, ठीक है बच्चों। लिख लिए नहीं है तो एक सवाल लिखो, एक सवाल लिखो। कितने नंबर क्वेश्चन थे बच्चों, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद 5 क्वेश्चन कर लिए हम। लेते लेट राइट क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया हुआ सवाल था, ध्यान देके सुनो बच्चों। दिया हुआ है फाइंड द 8 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी। सवाल लिखो, फाइंड द 8 टर्म, फाइंड द क्या बच्चों, 8 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी, फ्रॉम द एंड ऑफ अ जीपी। जीपी तुमको दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों, 3 6 9 12। हाँ, सो 3 6 9 12 डॉट 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 आखिरी टर्म दे रखा है 6 1 4 4। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां से पहले से 8 पूछा नहीं है, आखिरी से 8 पूछा है। तो मैंने क्या कहा बच्चों, जीपी को रिवर्स कर दो, तो ये क्या हो गया बच्चों, 6 1 4 4 आखिरी टर्म। अब ये क्या हो गया, 12 देन 9 देन 6 देन 3। ठीक है बच्चों, राइट। तो मुझे बताओ बच्चों कि ए का वैल्यू कितना हो गया, 6 1 4 4। अब क्या होगा बच्चों, आर यहां से निकाल लो, है ना। तो बच्चों 9 बाई 12 करेंगे, सो आर इक्वल टू 9 बाई 12। अरे हाँ या नहीं है बच्चों, थोड़ा सा गड़बड़ी है, 1 मिनट रुको तो। 3 6 9 तो नहीं होगा बच्चों, सॉरी सॉरी, 3 6 12 होगा बच्चों, सॉरी बच्चों, सवाल थोड़ा सा गलती लिख दिया हूँ। 3 6 12 होगा, वरना जीपी में नहीं होगा, है ना। 3 6 12 है ना। तो बच्चों यहाँ देखो क्या होगा, 6 बाई 12 हो जाएगा, तो 6 बाई 12 क्या होगा, दैट इज 1 बाई 2 आ गया। तो दोबारा आर क्या है, वही 2 के टर्म पे आया, इसीलिए वो 2 का जो मैन आई मीन जो जो पावर है वो तुम याद रख लो बच्चों, ठीक है। तो अब अप्लाई करो बच्चों, क्या हो जाएगा, तो फाइंड द 8 टर्म, है ना। तो तुम पहले टी एन निकाल लो बच्चों, तो क्या होगा, ए आर टू द पावर n माइनस 1 होगा।
तो ये कितना है बच्चों, ये कितना है 6144, आर कितना है 1/2 टू द पावर n-1, ये निकल गया tn, हमसे पूछा है t8, तो 6144 इंटू 1/2 टू द पावर 8-1, दैट इज 6144 इंटू 1/2 टू द पावर 7 हो गया। ठीक है, सो मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चों, तो कितना हो गया, दैट इज 688 इज इक्वल टू 6144 इंटू 1/2 टू द पावर 7, कितना होगा बच्चों, जरा याद करो, मैं फिर लिखता हूँ, 2 का 1 2, 2 स्क्वायर 4, 2 क्यू 8, 2 4 16, 2 5 32, 2 6 128, 2 7 256, तो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 256। तो तुमको सॉल्व करना है 6144 बाई 256। लेट अस इसको 8 से कट करते हैं, हाँ बच्चों 8 से, देखो तो बच्चों, तो 8 7 जा 56, तो 5 बचा, तो 54 हो गया, तो 8 8 6 जा 48, नहीं समझ में आया बच्चों, दोबारा करते हैं, देखो 8 6 जा 8 7 जा 8 7 जा कितना है बच्चों, दैट इज कितना 8 7 जा 54 है ना, ये है कितना 61 है, तो 54 से 61 कितना हो गया, दैट इज 54 से 61 7 हो गया, 7 चला गया तो 74 हो गया, तो 8 9 जा 72, मैं 7 2 2 बचा, 8 3 जा, नहीं क्या बच्चों, और ये क्या हो जाएगा 8 से 8 3 जा 8 2 जा, समझे बच्चों, थोड़ा सा लगता है गलती कर दी है ना। अच्छा एक काम करते हैं बच्चों, पहले छोटा वैल्यू से काटते हैं, ठीक है, छोटा वैल्यू से काटते हैं, 4 से काटते हैं, तो 4 1 जा 4, 2 बचा 21, 4 5 जा 1 बचा 14, 4 3 जा 2, 4 8 जा, ठीक है, ये 4 से कितना कटेगा बच्चों, 4 6 जा 24 है ना, और 4 4 जा, ठीक है बच्चों, अब इसको फिर 2 से काटो, तो कितना हो जाएगा 2 7 जा 14 1 3 2 6 जा 12 2 9 जा, ठीक है, ये कटेगा तो 32, तो ठीक है क्या था बच्चों, नहीं क्या, तो 729/3 से कटेगा, बच्चों कहीं गलती कर रहे हैं हम लोग है ना, दोबारा देखो आंसर नहीं मिल रहा बच्चों, थोड़ा सा देखो, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जा रहा है, ठीक है, तो 6144/256, ठीक है, 2 से काटो है ना, 2 से काटो, तो क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, दैट इज 6144/256, ठीक है, तो कितना होगा बच्चों 2 से काटने से, 32 जा 61, एक बचा 7, ये 2, ये कितना हो जाएगा 2 से 128, फिर 2 से काटो बच्चों, ये 15 हो गया, ये 36 हो गया, ये आ जाएगा 64 हो गया, फिर 2 से काटो बच्चों, 7 2 जा 4 14 है ना, तो एक बचेगा 13 हो जाएगा, 7 2 7 8 728 होगा बच्चों, नहीं क्या 2 से देखो, 2 7 जा 14, एक बचा 13 हो गया, 2 6 जा 12, एक बचा 6 हो गया, 2 8 जा ना, अब देखो बच्चों ये कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 4 से काटते हैं, 16 4 जा 4 18 2 182, ठीक है बच्चों, अब देखो 182 बाई आया 16, तो 2 से काटो बच्चों, कितना हो जाएगा 9 1, ये 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज, कहीं फिर गलती की है बच्चों, कहीं फिर गलती की है क्या, ये यहां गलती कर दी यार, ये 18, ये 4 184 होगा, 184, ठीक है, ये 16 होगा, आप देखो तो, ये देखो 4 से काटो, 4 ये 4 4 2 4 6 है ना, या 16 से ही काट दो, तो 16 1 जा 16, 2 आया, नहीं कट रहा है, कहीं गलती कर रहे हैं बच्चों, अच्छा अच्छा बच्चों, एक मिनट, कहीं गलती हुआ है, एक मिनट एक मिनट, देखो बच्चों थोड़ा यहाँ देखते हैं, 2 टू द पावर 7 है ना, देखो तो 2 1 2 3 4 3 4 5 6 7, 2 1 2 4 8 16 32 64 होगा यहाँ पर, ये गलती हो गया है, ये 1 2 तभी गलती आ रहा है, और क्या, ठीक है बच्चों, हाँ, तो बच्चों अब समझ में आया ना, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये दैट इज 6144/128, ठीक है, राइट, तो बच्चों यहाँ देखो काटो कैसे कटेगा, मान लो 4 से काटते हैं, ठीक है, तो 4 1 जा 4, ठीक है, 2 बचा 21 हो गया, तो 5, तो 20 हो गया, 20 एक 4 बाय 14 2 4
3 जा 12, 2 4 6 हो जाएगा, और ये 4 3 4 2 बचेगा। ठीक है बच्चों, राइट। फिर 2 से काटो तो 2 7 जा 14 1, 2 6 जा 12 1, 2 8 जा ये 2 16, 16 काटो बच्चों, 16 4 जा कितना 64, कितना बचा बच्चों 64, और ये 12 एक ये हो जाएगा 8 48। हाँ, तो T8 कितना होगा बच्चों, दैट इज 48 होगा। सॉरी बच्चों, देखो देखिए बच्चों, एक गलती के वजह से हमको कितना टाइम वेस्ट करना पड़ा है ना, तो ये चीज थोड़ा ध्यान देना बच्चों, है ना। समझ में आया बच्चों, निकल गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चों, राइट। तो बच्चों ऐसे सवाल तुमको मिलेंगे। अब आओ बच्चों सवाल सॉल्व करते हैं हम सम का। ठीक है ना। नहीं एक नोट लिखो बच्चों, हाँ लिखो, एक नोट लिखो। हाँ, नोट क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, क्या कहता है नोट बच्चों, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था, याद है एपी में, कि अगर मैं पहले एपी का बताता हूँ फिर जीपी का बता दूंगा। ठीक है, अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर बोला हो तो क्या लोगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये हो गया एपी में, है ना। अगर 4 कंसेक्यूटिव बोला है, मतलब जीपी में बोला है, तो ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D, ये दोनों रहेगा एपी में। तो जीपी में क्या होगा बच्चों, 3 नंबर है जीपी में, तो क्या लोगे, तो लोगे ए बाई आर, ए और ए आर। याद रखना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, राइट। तो अगर तुमको 3 नंबर बोला है जीपी में लेने के लिए, देन यू टेक ए बाई आर, ए एंड ए आर। सी द क्वेश्चन गिवन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस 3, सो आर आर विल बी कैंसल, विल गेट ए क्यू, एंड यू कैन सॉल्व द वैल्यू ऑफ ए क्यू वेरी इजीली। याद रहेगा बच्चों, बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, तो आगे एक सवाल करते हैं बच्चों, जरा ध्यान देके सुनो। ठीक है, सवाल दिया है, इफ द नंबर्स, लिखो क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज 7 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 सवाल दिया हुआ है क्या, if the numbers minus 2 by 7 x 7 by 2, I think minus 7 by 2, are in GP, है ना, are in GP, find the value of x निकालना है। तो बहुत ही आसान है बच्चों। ठीक है, तो हमको पता है कि ए बी सी अगर जीपी में होता है तो रेशियो कॉमन होगा, मतलब बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी हो जाएगा, इंप्लाइज बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। मैंने तुम्हें कहा तुम्हें इसे याद कर लेना है, बोलो हाँ या नहीं बच्चों। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ बताओ मुझे, तो ये हो जाएगा माइनस, ये देखो ये दोनों है तो क्या हो जाएगा, बी कितना है, ए बी सी मान लो, तो बी कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, एक्स स्क्वायर इक्वल कितना, -2/7 इंटू -7/2, 2 कट गया, माइनस माइनस 7 कट गया, तो एक्स स्क्वायर कितना आया 1, तो एक्स कितना आएगा +-1, निकल गया प्लस एक्स का वैल्यू। समझे बच्चों, राइट, हाँ या नहीं बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल नंबर 8 में, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। देखो कितना आसान है, नहीं क्या बच्चों, तुम अगर इन्वॉल्व रहोगे ना बच्चों बहुत शानदार करोगे, बाकी मनीष सर तो साथ में है ही। ठीक है बच्चों, राइट। तो सवाल दिया बच्चों, देखो द सम ऑफ 3 नंबर इन जीपी, लिखो बच्चों, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 39/10, इज 39/10, समझे, एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, and their product is 1। ठीक है बच्चों, then find the numbers, find the numbers। ठीक है बच्चों, तुमको नंबर निकालना है। ठीक है, तो मैंने तुम्हें क्या कहा बच्चों, जब 3 नंबर दिया हो जीपी में तो क्या लेंगे, तो ए बाई आर, ए और ए आर। पहला सवाल क्या दिया, तीनों का एडिशन दे दिया हुआ। ठीक है, तो तीनों नंबर का एडिशन कितना होगा 39/10, और तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा बच्चों, सो ए बाई आर इंटू ए आर इक्वल कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ, तो आर कट गया, तो ए क्यू बराबर 1, इंप्लाइज ए का वैल्यू कितना आ गया, कितना आ गया बच्चों, दैट इज 1 आ गया। अब यहां पुट कर दो तो क्या आ जाएगा 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू 39/10, सॉल्व कर दो, 1 प्लस आर स्क्वायर बाई आर इक्वल टू 39/10, तुमको मिल जाएगा क्वाड्रेटिक, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो हो जाएगा 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर इक्वल टू 39r। ठीक है बच्चों, तो इसको इधर ले आओ, सो क्या होगा 10r स्क्वायर
प्लस 10r माइनस 39r प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, देखो 10r² देखो 10 माइनस 39 कितना होगा, माइनस 29r प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 10 इक्वल टू 0। तो क्या मिल गया, इट इज अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ व्हाट बच्चों, in terms of what, that is r. So if I compare with a x square plus bx plus c equal to 0, तो जो 2 पावर में मल्टीप्लाई हुआ है a का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, b का वैल्यू हो जाएगा माइनस 29, c का वैल्यू हो जाएगा 10। तो मैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करूंगा, मतलब 29r को ऐसे ब्रेक करूंगा कि ऐड करने से क्या आता है b विच इज माइनस 29 और मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा AC मतलब 10 इन 10 विच इज 100। तो आई कैन टेक माइनस 25 माइनस 4, बोलो हाँ यानी दोनों को ऐड करो तो माइनस 29, मल्टीप्लाई करो माइनस माइनस प्लस 25 4 जा 100। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ठीक है। तो ब्रेक करो बच्चों, तो क्या आएगा 10r² माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या चल जाएगा, कॉमन जाएगा बच्चों 5r, तो बचेगा 2r, 5 चलेगा तो 2 बचेगा ना, r माइनस 5 बचेगा। अरे हाँ यानी माइनस 2 कॉमन ले लो बच्चों, तो क्या बचेगा 2r माइनस 5, मैंने माइनस कॉमन लिखा, ठीक है बच्चों। तो 2r माइनस 5 इंटू 5r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 करोगे तो r का वैल्यू निकल जाएगा 5/2। अरे 2r माइनस 5 इक्वल टू 0, 2r इक्वल टू 5, r इक्वल टू 5/2। यहाँ पर 5r इक्वल टू 2 इंप्लाइज r इक्वल टू 5/2। तो r के 2 वैल्यू मिले बच्चों और तुमको a का वैल्यू पता है। समझे या नहीं समझे बच्चों। तो मान लो बच्चों मैंने ले लिया यहाँ पर a इक्वल टू, तो हमने निकाल रखा कितना 1, ठीक है। और पहला लेता हूँ r इक्वल टू 5/2, r ले लो 5/2। तो क्या होगा नंबर बच्चों, पहला देखो, पहला होगा a बाई आर, सो 1/5/2 विच इज 2/5। दूसरा होगा a का मतलब क्या है 1। तीसरा होगा a इंटू आर, मतलब 5/2 इंटू 1 दैट इज 5/2। तो ये होगा 3 नंबर जब तुम a इक्वल टू 1 लोगे और r इक्वल टू 5/2 लोगे, है ना। अब a इक्वल टू 1 रखो लेकिन r क्या ले लोगे बच्चों 5/2। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा a बाई आर, तो 1/5/2 दैट इज 2/5। दूसरा होगा a मतलब 1, तीसरा होगा a इंटू आर, तो 1 इंटू 5/2 मीन्स 5/2। समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं। तो बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, तुम्हें सिर्फ ध्यान देना है, ठीक है बच्चों, राइट। तो ये थे बच्चों मैंने 8 सवाल तुम्हें कराए, है ना, जीपी के, है ना, क्या चीज बच्चों, क्या चीज पे, है ना, टर्म्स के ऊपर में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने कराए। अब आओ बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सम, ठीक है बच्चों, सम ऑफ nth टर्म ऑफ अ जीपी। तो लिखो बच्चों, टॉपिक का नाम दो सम ऑफ nth टर्म ऑफ अ जीपी, ठीक है बच्चों, राइट। सम निकालेंगे ना बच्चों। तो बच्चों अगर मान लो किसी एक जीपी का फर्स्ट टर्म हुआ ए, कॉमन रेशियो आर हुआ, तो सम का फॉर्मूला एस एन, 3 फॉर्मूला है बच्चों, हाँ इसको तुमको याद रखना है ना। क्या n इंटू ए, सेकेंड हो गया a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n होल डिवाइड बाई 1 माइनस आर, थर्ड हुआ a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस ए। ये कब होगा, जब r इक्वल टू 1 होगा। ये कब, जब r लेस देन 1 होगा। ये कब, जब r ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है बच्चों। तो तुमको क्या करना है बच्चों, तुमको पहले कॉमन रेशियो निकालना है, ठीक है। तो कॉमन रेशियो अगर r के बराबर मतलब 1 के बराबर हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, 1 से छोटा तो ये फॉर्मूला, 1 से बड़ा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करोगे। बहुत ही आसान है बच्चों, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो और इसको लिख लो, ठीक है बच्चों। क्या बच्चों, सम ऑफ nth टर्म ऑफ अ जीपी। समझ में आया, क्या मैं मिटा दूं इसको, अच्छा ठीक है। तो बच्चों अब इसके कुछ अच्छे सवाल करते हैं, राइट, कुछ अच्छे सवाल करते हैं इसके, हाँ बच्चों। तो देखो बच्चों पहला सवाल देखो, सवाल है फाइंड द सम ऑफ 9 टर्म। तो ये बच्चों हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। सवाल है फाइंड द सम ऑफ 9 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ 9th टर्म, 9 terms of a GP that is 3, 6, 12, 24 डॉट 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 दे रखा है, ठीक है बच्चों। अब तुमको निकालना है फाइंड द सम ऑफ द 9 टर्म। तो सवाल क्या पूछा है बच्चों, तुमको निकालना है S9, बोलो हाँ यानी क्या निकालना है बच्चों, S9। तो बच्चों पहले देखो a का वैल्यू कितना है 3 है, r कितना है बच्चों 6/3 विच इज इक्वल टू 2। तो क्या फॉर्मूला, देखो r क्या है 2 से बड़ा है,
ग्रेटर देन 1 है, सॉरी 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 1 है 2 का वैल्यू, ठीक है। तो क्या निकालेंगे फॉर्मूला एस एन क्या होगा, दैट इज ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1। बोलो हाँ या नहीं बच्चों। तो ए का वैल्यू कितना है, दैट इज 3 इंटू आर के, देखो बच्चों यहाँ भी ए और आर 3 और 2 में आया, तुमको समझ में आ रहा है मैंने तुम्हें क्यों कहा 2 का पावर और 3 का पावर सब याद रख लो, ठीक है बच्चों। तो ये 3 हो गया, आर कितना है बच्चों यहाँ पर, तो 2 टू द पावर एन माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, तो कितना हो गया 3 इंटू 2 टू द पावर एन माइनस 1। ये क्या निकला बच्चों, एस एन निकला। तुमसे पूछा क्या है, सम ऑफ द नाइन्थ टर्म, तो हमको निकालना है एस 9, तो क्या होगा 3 इंटू 2 टू द पावर 9 माइनस 1। सो बच्चों दैट इज 3 इंटू व्हाट इज 2 टू द पावर 9, दैट इज, हाँ बच्चों 5 1 2 माइनस 11, सो 3 1 सॉरी, है ना, तो हो जाएगा 5 1 1 दैट इज 1533 S9। समझे बच्चों, देखो कितना जल्दी हो गया, अदरवाइज तुमको क्या करना पड़ता, 2 टू द पावर 9 निकालना पड़ता, तो इट विल टेक सम टाइम। समझ में आया बच्चों, इसीलिए मैंने तुम्हें बार बार कहा बच्चों कि इस चीज को तुम याद रख लो, क्या 2 का पावर 3 का पावर 5 का पावर याद रख लो, ठीक है बच्चों। समझ में आया बच्चों, राइट है ना। तो वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो इसको, ठीक है बच्चों, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सॉल्व कर लिया है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है बच्चों, राइट। तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन लिखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, कहता है फाइंड द सम ऑफ 8 टर्म, एग्जैक्टली एक ही जैसा सवाल है, फाइंड फाइंड द सम ऑफ 8 टर्म, ओके, फाइंड द सम ऑफ क्या 8 टर्म, क्या दिया जीपी, दैट इज 1/3 1/6 1/12 डॉट 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 दे रखा है ऐसे, ठीक है बच्चों, है ना। तो अब क्या करना है बच्चों, तो ए का वैल्यू कितना होगा 1/3, आर कितना हो जाएगा बच्चों सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, सो 1/6 बाई 1/3 दैट इज 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2 विच इज लेस देन 1। तो क्या करेंगे बच्चों, व्हाट इज एस एन, क्या करेंगे, क्या करेंगे एस एन इक्वल टू, तो ध्यान दो बच्चों एस एन क्या होगा, अब देखो चूंकि ये 1 से छोटा है तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन बाई 1 माइनस आर। तुम देखो बच्चों यहाँ भी क्या आया, ये 2 और 3 के फॉर्म में ही आया, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना है 1/3 इंटू 1 माइनस आर कितना है बच्चों 1/2 टू द पावर एन होल डिवाइड बाई 1 माइनस 2। तो 1 माइनस 2 क्या होता है बच्चा, हाफ होता है, तो 1/3 बाई 1/2 इंटू 1/2 टू द पावर एन, सो विच इज इक्वल टू कितना 2 ऊपर चल जाएगा, 2/3 इंटू 1 माइनस 2 1/2 टू द पावर एन आएगा एस एन। हमें चाहिए क्या बच्चों एस 8 चाहिए, तो क्या होगा 2/3 इंटू 1 माइनस 2 टू द पावर 8 चाहिए, बोलो हाँ यानी, बहुत आसान। तो दैट इज 2/3 इंटू 1 माइनस 1/2 टू द पावर 8 होता है बच्चों 5 सॉरी 256, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 2/3 इंटू 256 माइनस 1/256 दैट इज 2/3 इंटू 255/256, ठीक है। तो देखो बच्चों ये कट जाएगा 128 से और ये कटेगा 3 8 जा 24 135, जो तो आंसर कितना होगा 85/128, ठीक है। देखो कितना आसान है बच्चों, मैं बार बार क्यों कह रहा हूं तुम लोगों को, क्योंकि अगर तुम 3 और 2 का पावर याद रख लोगे तो काम बन जाएगा, समझे, बोलो हाँ यानी बच्चों। तो इसको सॉल्व करो, ठीक है बच्चों, राइट। तो बच्चों तुम्हें अच्छा लग रहा हो, मुझे उम्मीद है बच्चों तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा होगा बच्चों, बहुत मेहनत कर रहा हूँ बच्चों, यकीन मानो, ठीक है, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, राइट बच्चों, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बच्चों मैं देख रहा था कि ये काम कर रहा है कि नहीं, काम कर रहा है ये माइक बच्चों, काम करना बहुत जरूरी है, वरना क्या होता है, एक बार मैंने वीडियो शूट किया 1 घंटा 10 मिनट का, है ना बच्चों मतलब तकरीबन 40 मिनट तक माइक काम किया, फिर माइक ऑफ हो गया, मुझे पता ही नहीं, मैं शूट किए जा रहा हूँ, तो लास्ट तकरीबन आधा घंटा का वीडियो बच्चों मेरा खराब हो गया, है ना, इसे देखना पड़ता है, ठीक है बच्चों, बहुत गर्मी भी है, ठीक है बच्चों। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, है ना, आते हैं क्या बच्चों नेक्स्ट सवाल पे, क्या है नेक्स्ट सवाल बच्चों, नेक्स्ट सवाल है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ अ जीपी, है ना, मुझे याद नहीं बच्चों कितने सवाल हम सॉल्व कर लिए थे, आई डोंट नो वेदर मे बी, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं पता मुझे बच्चों कितना, है ना, कितना सवाल, शायद 11 सवाल, हाँ शायद 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है बच्चों, देखो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी, है ना, सवाल लिखते हैं बच्चों, है ना, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ
GP, how many terms of GP? 3 9 27 3 9 27 81 dot 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 must be taken must be taken must be taken must be क्या बच्चों? taken to make the sum to make the sum to make the sum कितना बच्चों? make the sum 3279 3279 ठीक है बच्चों। तो ऐसे कितने टर्म ले बच्चों जिनका हम सम निकाले तो कितना मिलेगा हमें? 3279। तो वेरी इजी बच्चों, तुमको सम दे दिया हुआ है कितना, एसएन दे दिया हुआ है 3279। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है बच्चों, तो ये जीपी से तुम ए निकाल लो, ए कितना होगा 3, आर कितना होगा 9/3 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ ए आर फिर 3 के टर्म में मिला। ठीक है बच्चों, तो ये 3 क्या है 1 से बड़ा है, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों? क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों बताओ? तुम्हें याद है? तो क्या होगा एस एन इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1 इक्वल टू 3279। तो ए कितना है बच्चों? दैट इज 3 है, आर भी 3 टू द पावर एन माइनस 1 बाई 3 माइनस 1 इक्वल टू 3279। ठीक है, तो ये देखो 3 से कट जाना चाहिए बच्चों, 3 से देखो तो कटेगा ना। 10 10 3 जा 32 आया, यहाँ 27 3 9 जा 3 3 जा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 टू पावर n माइनस 1, ये हो गया 3 माइनस 1 2, वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 1093 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। ठीक है, तो 3 टू पावर n कितना हो जाएगा बच्चों? 2186 प्लस 1 दैट इज 2187। सो 3 टू द पावर n इक्वल टू 2187। बच्चों देखो, तुमको ये मैंने याद करने नहीं दिया है ना, लेकिन 3 टू द पावर 6 बताया है, याद करो बच्चों। देखो 3 टू द पावर 1 3, 3 का स्क्वायर कोई बड़ी बात नहीं 9, 3 का क्यूब 27, 3 का पावर 4 81, 3 का पावर 5 243, 3 का पावर 6 कितना 729। अब 3 का पावर 7 देख लो बच्चों, हाँ? तो 7 3 जा 21, 29 3 जा 87, तो 3 टू पावर 7 कितना होगा? दैट इज 2187। तो मैं तुम्हें ये याद रखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा बड़ा याद रखो तो बेहतर है, अदरवाइज यहीं से मल्टीप्लाई कर लोगे। तो 3 टू द पावर n इक्वल 3 टू द पावर 7 इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू कितना बच्चों? दैट इज 7। तो कितना आसान है बच्चों, हाँ या नहीं? हाँ, ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, राइट। तो मुझे उम्मीद है बच्चों तुम्हें पसंद आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। कुछ और सवाल सॉल्व करते हैं, उसके बाद वीडियो को आराम देंगे, राइट? हाँ या नहीं, विराम देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12, हाँ कुछ और अच्छे सवाल सॉल्व करते हैं बच्चों, राइट? क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों। कहता है द सेकेंड एंड फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी आर गिवन है। लिखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, हाँ क्वेश्चन नंबर 12, द सेकेंड एंड, ये फ्रेम में आ रहा है ना बच्चों? थोड़ा देखता हूं एक बार, फ्रेम में आ रहा है कि नहीं? यस आ रहा है। द सेकेंड एंड कहाँ गया क्वेश्चन? सेकेंड एंड फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी, फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी आर माइनस 1/2 आर कितना बच्चों? माइनस 1/2 एंड 1/16। ठीक है, माइनस 1/2 एंड 1/16 रेस्पेक्टिवली। हाँ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म बच्चों। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म मतलब S8 निकालना, बड़ा ही आसान बात है। ठीक है बच्चों, राइट। तो देखो सेकेंड टर्म दे दिया T2 दे दिया, कितना बच्चों? माइनस 1/2। तो T2 क्या होता है? ए आर टू द पावर n माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1 कितना? माइनस 1/2। तो ए आर कितना आया? माइनस 1/2। ठीक है, अब क्या दिया? T फिफ्थ दे दिया, कितना? 1/16। सो ए आर टू द पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 1/16 और ए आर टू द पावर 4 इक्वल टू 1/16। डिवाइड कर दो बच्चों, तो ए आर टू द पावर 4 बाई ए आर कितना हो गया? 1/16 होल डिवाइड बाई माइनस 1/2। ठीक है, तो यहाँ से ए कट गया, आर क्यू हो गया। ठीक है बच्चों, तो 1/16 इंटू -2 दैट इज -1/8 हो गया। ठीक है, तो आर क्यू कितना हो गया? -1/2 का होल क्यू। तो पावर सेम है तो बेस क्या हो जाएगा? 1 -1/2 हो जाएगा।
समझे बच्चों? देखो यहाँ भी जो आर आया वो क्या आया, 1/2 के मतलब 2 के टर्म्स में ही आया, ठीक है बच्चों। अब आर को किसी भी एक इक्वेशन पे यहाँ पुट कर दो, आर को तो निकल जाएगा आर कितना बच्चों, -1/2। तो ए आर इक्वल टू -1/2, ए इंटू -1/2 इक्वल टू -1/2, कट गया। ए का वैल्यू कितना आया बच्चों, दैट इज 1 आया, क्योंकि आर -1/2 आया है विच इज लेस देन 1 है। तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एस एन का बच्चों, क्या अप्लाई करेंगे एस एन का फॉर्मूला, ठीक है। ऐसा होगा ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन बाई 1 माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। सो ए कितना है बच्चों, ए कितना है 1 है ना, 1 माइनस आर कितना है -1/2 है। सो -1/2 टू द पावर एन होल डिवाइड बाई 1 माइनस ऑफ -1/2। तो माइनस ऑफ माइनस क्या हाफ क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस हाफ कितना होगा 3/2 हो जाएगा। तो ऊपर हाँ या नहीं, तो 1 माइनस ऑफ माइनस 1/2 टू द पावर एन होल डिवाइड बाई माइनस सॉरी 3/2। तो 3/2 ऊपर जाए क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा मैंने अवॉइड किया तो हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब तुमसे पूछा है S8 क्या हो जाएगा बच्चों, 2/3 इंटू 1 माइनस -1/2 टू द पावर 8। तो बच्चों माइनस के पावर इवन है 8 है, तो माइनस का नेगेटिव का इवन पावर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 1 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/2 टू द पावर 8। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों बताओ। सो दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस व्हाट इज 2 टू द पावर 8, कितना होगा बच्चों याद करो, दोबारा याद दिलाता हूँ। 2 का 1 2 स्क्वायर 2 क्यू 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8, तो ये जाएगा 2 4 8 16 32 64 128 256, ठीक है बच्चों। कितना आएगा 256, तो हो गया 256 है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 256 माइनस 1 कितना हो जाएगा 255/256। तो ये कट जाएगा 83 8 जाना 8 कितना हो गया 5, 85 से ये कट जाएगा 128, तो कितना आएगा आंसर आएगा 85/128। समझे बच्चों। तो S8 कितना आ जाएगा फाइनली यहाँ लिखता हूँ 85/128। देखो कितना आसान सवाल है, ठीक है बच्चों। तुम्हें कैलकुलेशन समझ में आ रहा है ना बच्चों, हाँ टफ लग रहा है क्या, बहुत गर्मी है बच्चों, बहुत गर्मी है, ठीक है। चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो बच्चों, है ना, अपना जो काम है वो रुकना नहीं चाहिए, ठीक है बच्चों, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12, है ना बच्चों। सम पे कुछ सवाल भी मैंने कराए, है ना। अब आओ बच्चों कुछ और सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है बच्चों। तो बच्चों एक सवाल मैं सॉल्व करता हूँ, ये सवाल तुम करो, है ना बच्चों। एक सवाल मैं सॉल्व करता हूँ, है ना। फाइंड द सम ऑफ, सवाल लिखो, ये अच्छा सवाल है बच्चों, हाँ अच्छा सवाल है। सवाल नंबर कितना था बच्चों 12, मुझे याद नहीं है, एनीवे मैं लिख रहा हूँ 13, ठीक है। सवाल है बच्चों फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एन टर्म्स, फाइंड द, मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ अदरवाइज फ्रेम में नहीं आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द कहाँ गया क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एन टर्म्स, द फॉलोइंग एन टर्म्स, ठीक है बच्चों। द फॉलोइंग क्या होगा एन टर्म्स, हाँ सम निकालना है। तो क्या दिया हुआ है 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस, ऐसे करते करते कितना बच्चों एन टर्म्स है, ठीक है। समझे ना बच्चों, 4 to 7 ऐसे करते एन टर्म्स, हाँ। तो क्या इसका सम निकालना है तुमको, ठीक है बच्चों। ये एक अच्छा सवाल है, फ्रेम में आ रहा है ना बच्चों, बार बार मुझे थोड़ी टेंशन है, हाँ फ्रेम में आ रहा है, ठीक है ना बच्चों। देखना पड़ता है बच्चों, क्योंकि बोर्ड बहुत बड़ा नहीं है ना, बोर्ड तो बड़ा है लेकिन जूम करने से छोटा आ रहा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा स्पेस की कमी हो जाती है ना। एनीवे ठीक है, तुम समझ सकते हो मेरी प्रॉब्लम। तो पहले क्या करो बच्चों 7 कॉमन ले जाओ, तो 7 कॉमन ले और क्या बचेगा 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 4 1 प्लस डॉट डॉट ऐसे बचेगा, बोलो हाँ या नहीं। अब क्या करो बच्चों 7/9 और अंदर 9 मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 49 प्लस डॉट 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 n टाइम्स, ठीक है। तो आई विल राइट 7/9, इस 10 को मैं लिखा बच्चों 9 को 10 माइनस 1, समझे बच्चों। फिर ये क्या आया 100 मतलब 10 स्क्वायर माइनस 1, फिर क्या आएगा बच्चों 10 क्यूब माइनस 1, फिर क्या आएगा बच्चों 10 4 माइनस 1 प्लस डॉट डॉट चलेगा ऐसे, बोलो हाँ यानी। देन व्हाट आई विल डू चिल्ड्रन, आई विल टेक ऑल 10 टुगेदर, सो 10 प्लस 10 स्क्वायर
प्लस 10q प्लस 10 4 प्लस डॉट 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 n टाइम्स। ठीक है बच्चों, ये आया। देन माइनस, देखो माइनस वन माइनस वन माइनस वन, तो माइनस कॉमन ले तो 1 प्लस वन डॉट कितना n टाइम्स। ठीक है बच्चों, राइट। तो देखो बच्चों ये एक जीपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है बताओ। तो इसका a कितना है बच्चों, दैट इज 10। r कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर बाई 10 विच इज ऑल्सो 10 विच इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो डायरेक्टली अप्लाई करेंगे बच्चों, 7/9 क्या हो जाएगा, a हो गया 10 इंटू r टू द पावर n, मतलब 10 टू पावर n माइनस 1/10 माइनस 1, और ये हो जाएगा माइनस क्या बच्चों n 1 प्लस वन क्या n टाइम, तो क्या हो जाएगा माइनस n हो जाएगा। समझे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 7/9, यहाँ कर दो बच्चों, ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 10, और ये 9 रहेगा तो माइनस 9n होल डिवाइड बाय 9। ये शायद फ्रेम में आ रहा है कि नहीं देखना है लास्ट। हाँ थैंक गॉड आ गया, है ना। ठीक है बच्चों, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, राइट। तो 7 बाई क्या हो जाएगा बच्चों, ये 9 9 जा 81, अंदर क्या रहा बच्चों 10 टू द पावर n प्लस 1, राइट, माइनस 9n, हाँ यानी, और माइनस 10, तो ये होगा आंसर। समझे बच्चों, ये हो जाएगा एस एन का वैल्यू एन टर्म। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये एक अच्छा सवाल है ना। ठीक है बच्चों, राइट। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो तुमको पसंद आया होगा। बहुत जितने भी पॉसिबल सवाल थे डिफरेंट कैटेगरीज के, वो मैंने कर दिए हैं। ठीक है बच्चों, यकीन मानो तुम ये वीडियो को पूरा देखो, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर ना हो तो मनीष सर यहाँ पर है। मैंने क्या कहा बच्चों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखो, राइट। अगर इस दरमियान किसी भी तरह का तुम्हारा डाउट हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, क्लास 10 का है ना, और फिजिक्स हो क्लास 12 का है ना, तो मनीष सर तुम्हारे साथ हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखो बच्चों, और तुम्हें पता है कि तुमको क्या करना है, क्या करना है, तुमको वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के बीच में धड़ल्ले से शेयर करना है, अपना नोट्स बनाना है, और अपने एग्जाम्स में खूब अच्छे नंबरों से पास करना है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं एक और वीडियो में, है ना। बच्चों तुम कमेंट करो कि तुमको क्लास 10 और 12 का क्लास 10 का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और क्लास 12 के फिजिक्स का कौन सा पोर्शन तुम्हें डाउट है, मैं उसी पे वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं एक और वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।